चलता हूं जमीन पर, बोलता हूं जमीन पर, जमाना गिड़गिड़ाता है, लगते हैं नारे पलक आंसू बहाता है, मेरी भैंसी कांपता है। मेरे भैंसी कांपता है, पृथ्वी आकाश पवन है, इस जगत का जो था मैं हूं, मुझसे बढ़कर कौन है। लगा दूं आग पानी में, लगा दूं आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं जो खोता बाप की दौलत, हरामी उसे कहते हैं। चुटकी मसल दूं, चुटकी मसल दूं, जूते से कुचल दूं, जलाकर राख कर दूं, बुझाकर खाक कर दूं। मुझे परवाह नहीं इसकी, मुझे परवाह नहीं इसकी, जमाना खिलाफ हो, मैं वही राह चलता हूं जो सीधी और साफ हो। नहीं दो लोग की महिमा, नहीं दो लोग की महिमा, मेरे विस्तार के आगे नहीं है स्वर्ग की पदवी, मेरे दरबार हुआ है आज तक, हुआ है आज तक, इस बिजनौर का शिखर ऊंचा नहीं कर सकता मेरे सामने बैकुंठ भी सर ऊंचा। जमींदार साहब की जय हो, जमींदार साहब की जय हो, जमींदार साहब की जय हो। कहिए मालिक, कहिए अन्नदाता, हमारे दोनों भाई के लिए क्या हो हरि राम और हरि राम। मालिक। सबसे पहले हाँ ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को, जी मालिक। ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को हाँ। मेरा इंट्रोडक्शन दिया जाए। सरकार, इसका मतलब हम दोनों भाई समझे हैं मालिक। मेरे कहने का मतलब साफ है हाँ कि मेरा परिचय, हाँ मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। सरकार, स्थान को ग्रहण किया जाए। ओके जी मालिक। भैया हरिराम, भैया भैया मालिक के सामने नौकर की क्या औकात होती है। मालिक मालिक होता है और नौकर नौकर होता है। जी भैया। भला ये बताइए, मालिक के सामने हम और तुम मालिक का नाम कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं भैया। चलकर दोनों भाई कहा जाए कि सरकार, आपके सामने हम दोनों भाई आपका नाम नहीं ले सकते क्यों हैं। नहीं भैया? आप अपना परिचय अपने मुखारबिन से स्वयं स्वयं दीजिए। दीजिए। सरकार, गलती को माफ किया जाए। मालिक, आपके सामने हम दोनों भाई आपका नाम। नहीं सरकार, अपना परिचय अपने मुखारबिन से। हरि राम और हरि राम। हरि राम। दोस्तों, यह काल्पनिक कहानी आप लोगों के सामने पेश है, किसी के नाम पर आधारित नहीं है। इसमें जितने भी पात्र हैं सब काल्पनिक होंगे, मनोरंजन हेतु बनाई गई है। ये जिला बिजनौर है, यह जिला बिजनौर ग्राम जगापुर है। जगापुर से लेकर बिजनौर तक मेरी रियासत है। उस रियासत का जमींदार उस रियासत का जमींदार जगन्नाथ सिंह जाहिल। बरी रमो मालिक। तुम्हें मालूम होगा हाँ कि मेरी धर्म पत्नी, अरे जमींदारिन, जी मालिक, एक बच्चे का जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई। सोचने की बात है। सोचने की बात है मालिक। बच्चे का लालन पालन होने लगा, बच्चे का नाम पर हुआ मालिक। लेकिन यही रियाया, हाँ यही गांव के लोग जी मालिक। सब कहने लगे हाँ कि बाबू साहब आपकी उम्र काफी है, हाँ हाँ अगर आप दूसरी शादी बना लेते बड़ी अच्छी बात है। जी मालिक। लेकिन मैंने कहने पर ध्यान नहीं दिया। हाँ बच्चे का मैंने नामकरण करवाया। हाँ। उस बेटे का नाम है पंकज सिंह। पंकज सिंह। पंकज सिंह आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा। बड़ा होने लगे। लेकिन मैंने सोचा अगर ये गांव के लोग हाँ
हमारी रियाया ये सब कह रही है हाँ हाँ कि ठाकुर साहब आप बात शादी कर ले। हाँ हाँ मैंने सोचा कि अगर सब कह रहे तो हमें करने में क्या नुकसान है, जी मालिक। लेकिन मैंने सोचा इतनी उम्र में कुंवारी लड़की कहाँ मिलेगी, भाई ये उम्र में कुआं लड़की ना मिली है, इसलिए मैंने सोचा हाँ, कुछ करना पड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा। मैंने लव मैरिज किया, आपने लव मैरिज कर लिया, यानी कि कौन से शादी किया, कोर्ट शादी किया मालिक। जिसका नाम है पार्वती। अरे सोचने की बात है। सोचने की बात है मालिक। पार्वती सुंदर है, सुशील है। न सुंदर है न सुशीले हैं बाबू। अबे साले दुनिया गायब हो जाए लेकिन हम तुम तो हैं। हम तो हैं बाबू। सुंदर है, सुशील है, जी मालिक। लेकिन सोचने की बात है सोचने की बात है कि मालिक। उसके पास पहले से एक बेटा जिसका नाम है संतोष कुमार। संतोष कुमार, पंकज सिंह संतोष कुमार। सरकार इसका मतलब मैंने समझा नहीं मालिक। समझ रहे हो कि मैं समझ रहा हूं? हाँ, एक तरफ सिंह लगा हुआ है, एक तरफ कुमार। तुम्हें नहीं मालूम, हाँ जब मैं पार्वती से हाँ हाँ लव मैरिज किया, लव मैरिज किया मालिक। अगर उस बच्चे को मैं छोड़ देता हाँ हाँ तो बच्चा वहीं मर जाता। मर जाता मालिक। इसलिए उस बच्चे को मैं लाया, हाँ, लेकिन उसका नामकरण हो चुका था। नामकरण हो चुका था। उसके बाप का नाम है बिरजुआ। फिर जीवा एक्सीडेंट हुआ, खत्म हो गया। खत्म हो गया। लेकिन पार्वती सुंदर थी, मेरी निगाहों में जम गई। जम गई। मैंने कोर्ट से शादी कर लिया। और शादी कर लिया मालिक। सोचने की बात है सोचने की बात है। कि पार्वती हाँ। हमारी इस छोटे से महल में आई। हाँ, और क्या। महल में आई, हाँ, महल खुशियों के दीप में जगमगा उठा। शगमगा उठा। आहिस्ता आहिस्ता दोनों बच्चे पढ़ने लगे। पढ़ने लगे। अरे बड़े बेटे पंकज सिंह की मैंने शादी किया, जी मालिक। काफी दहेज मिला। काफी दहेज मिला मालिक। अरे यहाँ तक कि हवेली का कोना कोना भर गया। और दहेज का मैं लोभी हूँ। हाँ मैंने सोचा हाँ कि पंकज सिंह की जैसे शादी किया हाँ वैसे हाँ। अपने छोटे बेटे हाँ, संतोष अपने छोटे बेटे संतोष कुमार की शादी कर दूं। जी मालिक। अच्छा सोचे मालिक आप। लेकिन मुझे पता चला हाँ। कि संतोष कुमार मंदिर में पढ़ते पढ़ते शादी कर लिया। हरी राम बताओ, बांसे कोठी में बांसद पैदा हुए। सही बात है। ऐसा संभव है। अगर तेरा बाप हल चलाता था तो क्या तू है हल चलाता है? अरे मालिक, अब सारा काम ट्रैक्टर से होता है। तो फिर कैसे समझ गए? हाँ, बात तो ऐसा नहीं है कि जो बाप करे वही बेटा करे। नहीं भाई। जब वो शादी कर लिया, शादी कर लिया मालिक। सुंदर सी बहू घर में आई घर में आ गई जिसका नाम है सावित्री। सावित्री। अब सोचने की बात है हाँ। कि सावित्री के पास एक बेटा हुआ। हाँ, हाँ? एक नाती। एक बेटा हुआ। हाँ 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 अरे वो तो पढ़ने लायक हो गया है, हाँ। ओहो, पढ़ने जाने लगा। बड़ी खुशी की बात, ताली बजाओ बे, बाबू की नाती हो जा है। हरामखोर, जले पर नमक पैक फेंक। मेरी आत्मा चल रही है। चल रही है बाबू। मेरी आत्मा क्यों जल रही है? क्यों चल रही है मेरे मालिक? दहेज में नुकसान हुआ। नुकसान हुआ। अगर मैं शादी करता हाँ, तो काफी दहेज मिलता। जी मालिक। जैसे पंकज सिंह हाँ, की शादी किया, काफी दहेज मिला, जी मालिक। तो वैसे संतोष कुमार की भी शादी करता तो दहेज मिलता। मिलता मालिक। लेकिन मेरे अरमान पर पानी फिर गया। पानी फिर गया मालिक। मेरा अरमान चूर हो गया मालिक। मैं सोचता हूँ हाँ, पंकज सिंह अपने ससुराल में रह रहा है। जी मालिक। संतोष कुमार को समझाओ, अगर संतोष कुमार समझ जाता है, हाँ, हमारी वाणी को समझ जाता है और अपनी बीवी को घर से बेघर कर देता है, जी मालिक। तो अच्छी सी शादी हम कर देंगे और क्या मालिक? और दहेज में हमारी नुकसान नहीं होगा। इसलिए मैं जी मालिक। चल रहा हूँ। हाँ मालिक। अरे उस बेटी का नाम भी है जिसका नाम है शिवम। शिवम। हाँ 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 मालिक। अबे नालायक को तो पढ़ाई करता है पढ़ाई कर रहा है। और क्या। जी मालिक। लेकिन ये है हाँ, कि मुझे जलन है। चलन है बाबू। मुझे उन लोगों को देख कर जलन है। चलन है। अगर संतोष मेरी बात मानता है जी मालिक। और उस हरामजादी को घर से बेघर कर देता है, जी मालिक। तो सोच लो कि संतोष कुमार
सुख की जिंदगी जिएगा, जिएगा मालिक। वरना उसकी जिंदगी को मैं नर्क बना दूंगा। बिल्कुल मालिक। ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम जगन्नाथ सिंह शाही नहीं। ला बंदूक। लीजिए मालिक। और मेरे पीछे पीछे संतोष कुमार के कमरे कमरे में चलिए मालिक। चलिए सरकार। बतावा हरि राम भैया। बर बिया हो है, लड़का हो है, हाँ। पढ़े रात एक लड़का पढ़ता है और दूसरा लड़का पेटे में है। क्या बतावा ले अपन मेहरारू बहिया दी। कहो संतलाल का बहिया सकत है? हैं? एक हाथी गंगा नहा आता है तू। हो दिनेश चटकीला कौन से तू का भैया देवे चटकीला भौजी तू। हम तो भाई ना भैया अपन मेहरारू इतनी सुंदर सुशील है भैया दी हम चली का। लेकिन गाल चिचुक है, मुंह में दांत नहीं। हाँ भैया। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, टोटम टोचन भिड़ा हुआ है। हाँ? लेकिन वह हाल यहाँ गए। हाँ भैया। कचौरी नहीं कटत, सही कहा था। माठम पूरी भें खात है। कहीं अगर खाना देहा ना हाँ। तो एकदम कर्री कर्री पूरी देहा जो ना कट जाए हमसे। हाँ नरम नरम। हाँ मास्टर साहब अरे बूढ़ाऊ कच्चू चकल काल माल हेर 16 बरस के। बुढ़ऊ पे तुझे काला काला माल हेर 16 बरस के। 16 बरस के हो 16 बरस के। 16 बरस के हो 16 बरस के। हाँ 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 दादाजी कच्चू चकल काल माल हेर 16 बरस के। दादाजी के तुझे काला काला माल है। इधर इधर कम हियर। कम हियर माने तुम हमारे पास आओगे। हो रहा हूं। गेट आउट माने बाहर जाओगे, सिट डाउन माने बैठ जाओगे, स्टैंड अप माने खड़े हो जाओगे। खड़े जाऊंगा बाबू। क्या कहा? बाबू हम कुछ नहीं कहे। बुढ़ाओ के चिचकल गाल माल हेरे 16 बरस के। ऐसे कह दिए बाबू। ऐसे कह दिए। आप बताइए ना बाबू। क्या आपके बाप की बात खूब बात किया। है? पूरी करती नहीं है, मट्ठे में भिगो कर खाते हैं। इधर आओ, करे करे लोगों करे। उंगली कर लो और करीबा। अभी तो साले हम तुम्हें चबा जाएं। हाँ? मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। कितनी आंत है बे? इधर इधर। क्यों? कितना गुरूर है? हरामजादे, एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। हमारे दो तरह के मोछा काहे बरे है बाबू साहेब। मैं समझ रहा हूं। बाबू साहेब ये जोन मोछा एक ऊपर कह दिया है ये हमारे घरे वाले मोछा है। अब घर पे? अब घरे पर है तो मोछा हमारा टाइट रहा था। अच्छा अच्छा। अब आप ही नौकरी करते हैं हमारा मोछा एक नीचे है। मोछे की शान जानता है? मोछे की शान जानता है? निशा मोछे की शान जानता है? कहां पर रहती है? बाबू लोग मोछ रखते हैं लेकिन इसकी मर्यादा कहां रहती है? बाबू जल्दी बोल, नहीं सारा काम। मर्यादा कहां पर है? बाबू मर्यादा को रखने वाला कौन है? बाबू आप लोग। नहीं बेटा, भूल कर रहे हो। इतनी बड़ी समाज है,
समाज में गलत बोलना बाबू नहीं चाहिए। मर्यादा। बाथरूम कभी देखा है? ना बाबू हम बनवाए नहीं ना, नहीं। पैसा नहीं ना मेरे। इज्जत घर जानते हो? आप जान था, आप ये लोग मर्यादा रखने वाली केवल औरत होती ही, इसे कहा जाता है मां बहन। अगर दरवाजे पे चले जाओ, एक गिलास पानी ना मिले, साले मरी मोछ रखने का फायदा क्या बे? टाइम भर दिया बाबू। मर्यादा मोछ घर पर है, यहाँ पर है। यस बाबू। समझ गए? इसको ध्यान देना। अगर कोई डिस्कस करे उसको हमको मिलाना। ओके बाबू। मर्यादा वही है। यस बाबू। नहीं तो यही कहते हैं तुम्हारे दरवाजे पर गया, एक लोटा पानी नहीं मिला, क्या मोछ रख के घूमता है तू? सही बात है। मर्यादा घर पर है। ओके, ऐसा मत समझो। दूसरी बात यह कि मैं कहा कि तुम दोनों संतोष कुमार के कमरे पर चलो, और तुम साले पीठ पीछे हमारी बुराई कर रहे हो। काट दूंगा। पहली गलती माफ, दूसरी गलती शान के खिलाफ। अगर तीसरी गलती करने की कोशिश किया तो जिंदा दफना दूंगा। कहां पर जाना है तुम्हें? संतोष कुमार कमरा पे। फटाफट आ जा। सुना तो रहन कहा यार। और बुढ़ऊ का चुचकल काल माल हेर सोलह बरस के दादाजी का चुचकल काल माल हेर सोलह बरस के हो, सोलह बरस के, सोलह बरस के हो, सोलह बरस दादाजी का चुचकल काल माल। हाँ, तो दूसरा से हुए सभी नौटंकी क्लब टीम को हम तथा पूरी पार्टी की तरफ से नमस्कार एवं प्रणाम पहुंचे। साथियों, मैं जिला बिजनौर गांव जगापुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम संतोष कुमार है। मेरे पिताजी हैं जिनका नाम श्री जगन्नाथ सिंह जाहिल है। मेरी माँ है, माँ का नाम पार्वती है। मेरे बड़े भैया हैं, बड़े भैया का नाम पंकज सिंह है। मेरी भाभी माँ है जिसका नाम कलजुगही देवी है, और मेरी भी शादी हो गई है। मेरी पत्नी का नाम सावित्री है। मेरा एक बेटा है जिसका नाम शिवम है। क्या बताऊं, आज इस समय हमारे घर में कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा है। भैया 970 63 पहाड़ा नहीं पूछते भैया। आखिर क्या कह रहे हो? 970 63। अरे पगले, उसे नमस्ते कहते हैं। भैया नमस्ते। नमस्ते अरे भैया। कहाँ पर गया था? भैया आज मैं क्या देख रहा हूँ, आप जब कभी बाहर से घर में आते थे, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती थी भैया। आज पता नहीं क्या बात है, आपके चेहरे पे उदासी है। इसका कारण मैं जानना चाहता हूँ। मेरे भाई, हाँ उदासी का कारण जानना चाहते हो? जी भैया। उदासी का कारण ये है मेरे भाई हाँ कि तुम्हारी भाभी सावित्री जो है, हाँ वो एक अनाथ, एक बेसहारा लड़की थी। जी भैया। एक दिन की बात है, हाँ वो दरिया में कूद कर अपना जान देने जा रही थी, चांदने जा रही थी। और मैं अचानक वहां पर पहुंचा, हाँ उसे मरने से बचाया, हाँ और मैंने उससे वादा किया, हाँ सावित्री आज से तू अकेली नहीं, हाँ बल्कि मैं तेरे साथ हूँ। मैंने मंदिर में जाकर शादी कर लिया। हाँ दहेज न पाने के कारण पिताजी हमेशा मेरे ऊपर नाराज रहते हैं। मैं सोचता हूँ आखिर कब तक ऐसे होगा घर में। भैया, आपने बहुत अच्छा काम किया और बहुत नेक काम किया। और रही बात पिताजी के, बैठ के कमरे में सोचिए, उनके प्रश्न का उत्तर ढूंढिए कि पिताजी मुझसे क्यों नाराज रहते। मेरे भाई, तुम घर का काम देखो, मैं बैठकर थोड़ी देर आराम करता हूँ। ठीक भैया, नमस्ते।
दोस्तों, यही हमारा बेटा है जिसका नाम है संतोष कुमार, लेकिन इसे हमारे आने की खबर नहीं मिली। मेरी पैरों की आहट तक इसे नहीं मिली। मैं आवाज लगाता हूं, किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। अरे वो संतोष, संतोष, संतोष! पिताजी, हरामखोर, किस सोच में डूबे हुए हो कि तुम्हें हमें आने की आहट हमारी नहीं मिली? तुम्हें पिताजी, आप कब कमरे में आए मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। कैसे मालूम होगा? आखिर बात क्या है पिताजी? जानना चाहते हो? आप इतने गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, आखिर नाराजगी का कारण क्या है पिताजी? जानना चाहते हो तो कान खोल के सुन। तो बात संतोष मेरी तू सुन ध्यान से, बात संतोष मेरी तू सुन ध्यान से, बात पर तुम हमारे अमल कीजिए। अपनी बीबी को घर से अरे भगा दीजिए, मान कहना हमारा अगली। मेरे कहने का मतलब समझा? नहीं समझा है तो मैं समझा दूं। मेरे कहने का मतलब, अगर तुम अपनी बीबी सावित्री को घर से बेघर कर देते हो तो उसमें हमारा भी फायदा होगा और तुम्हारा भी फायदा होगा। अरे मैं दूसरी शादी कर दूंगा, फर्स्ट क्लास दुल्हन लाऊंगा और काफी दहेज मिलेगा। अरे समाज में नाम होगा कि जगन्नाथ सिंह जाहिल अपनी बहू घर ले आया, हवेली में बिठा दिया। हा? लेकिन पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो कहना मतलब की बात करना। अरे देख कर बापू दुनिया का इतिहास में, पिताजी आप मेरी बात को गौर कीजिए। अरे देख कर बापू दुनिया का इतिहास में, अरे दाग पति पत्नी में मैं लगाऊं नहीं, मांग में जिसके सिंदूर मैं हूँ भरा। जिसके सिंदूर मैं हूँ भरा, मारी करे घर से उसको भगाऊं नहीं। क्या कह रहे? पिताजी, मैं उससे शादी किया हूँ, उसके मांग में सिंदूर को भरा हूँ, मैं उसे घर से मार कर नहीं। दुनिया का इतिहास मुझे दिखाने चला है। मैं इतिहास से मतलब नहीं रखता हूं, क्योंकि मेरा नाम जगन्नाथ सिंह जाहिल है। मेरी बात कान खोल कर सुन। रामखोर, आज तक इस जगहपुर में मेरी बात का उल्लंघन कोई नहीं किया, और आज एक बेटा होकर बाप की बात का उल्लंघन कर रहा है। तो बात इनका
तुमने हमारी किया और सामने तेरे उसको भगाऊंगा मैं, साथ तेरे जो करना नहीं चाहता। तेरे जो करना नहीं चाहता वही करके तुझको दिखाऊंगा। किसी के माई के लाल में दम नहीं हुई कि जगापुर में मुझे कोई जवाब दे दे, लेकिन आज बेटा होकर पिताजी, जब आपकी यही जिद है, एक बात मेरी आप कॉल को सुन लीजिए। अगर मेरी बात कान खोल कर मेरी बात सुनिए पिता, इस घर छोड़ कर मैं चला जाऊंगा। माता जी गच्चे मुझे से पिताजी कहे, मुझे से पिताजी कहे ये महल छोड़ कर मैं चला जाऊं। क्या कहा रे मां? अरे नारायण, तेरी मां मुझसे है, मैं उससे नहीं हूं। क्या कहा कि माता जी जब कहेंगी तब जो है मैं जाऊंगा। जरा साले कहां था अभी तक? पासिन में थे बाबू, पासिन में। पासिन में साले नहीं, चमाइन में थे। मारूंगा उतार कर जूता, 50 जूता साले। पास में थे। हाँ पास में थे। क्या कह रहा, सुन रहा है? सुनते बाबू। माता जी कहेंगी तो जाइए हैं तब जाएगा। हाँ, बाबू कोनो गिनती नहीं। बोला पर्वतीय साली को। बैठा बाबू, बुलाओ। अरे बोला बैठा बाबू। वो साली पैर की जूती है होगा तो पैर में रहना सीखे। बिल्कुल बाबू, जो मैं कहूंगा वो कैसे नहीं करेगी। बिल्कुल बाबू। बैठा बुढ़वा साला पगला गया। मेरा नाम जगन्नाथ सिंह जाहिलर है। आगे चलता हूं तो पीछे की खबर रखता हूं। बुलावे परिया काकी हो, बाबूजी बुला रहे हैं। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? संतोष बेटा मेरा रो रहा है। बेटा संतोष, क्या बात है मेरे लाल, क्यों रो रहा है? क्यों तेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं बेटा? पिताजी ने मुझे बहुत मारा है माँ, और पिताजी ने मुझे बहुत तरह तरह की गालियां दे रहे थे। क्या? और कह रहे थे तू गंदी नाली का कीड़ा है, तू मेरे घर से भाग जा। क्या कह रहे हैं? तू गंदी नाली का कीड़ा है?
मेरे घर से भाग जा। हाँ माँ, आखिर क्यों? कह रहे थे तू अपनी पत्नी को घर से बाहर कर भगा दे। क्या अपनी पत्नी को घर से मार कर भगा दी? मैं उनकी बातों से इनकार किया माँ, इसीलिए आज मुझे बहुत भरा है माँ। मैं इस घर में नहीं रह सकता माँ। मत रो मेरे लाल, मैं उससे बातें करती हूँ, तू साइड में खड़े हो जा। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, आप इसे कह रहे हो और दूसरे तो नहीं कह रहे हो? कह को गला फड़ रही है? क्यों ना गला खा पा रहे हो? मेरे बेटे को गंदी नाली का कीड़ा कह रहे हो और कह रहे हो कि अपनी बहू को घर से मार कर भगा दो। जिस वक्त वो ब्याह करके लाया उस वक्त आप कहां थे? जबकि एक बेटा उसके कंधों बराबर हो गया और दूसरा बेटा उसकी कोख में पड़ रहा है। सही बात यार, परिवार तो बढ़ता है। सांप तो साला पैदा हो गया। हाँ? सांप तो साला पैदा हो गया, लेकिन सपोला साला। पार्वती सुन ले, जितना मैंने कहा है इस गंदी नाली के कीड़े को समझा देना। ठाकुर साहब, अपनी जुबान को लगाम दो। खबरदार मेरे बेटे को गंदी नाली का कीड़ा कहा तो यही बात किसी दूसरे के मुख से सुनती तो उसकी जुबान हलक से बाहर से। चैलेंज देने की कोशिश मत करना। पांव की जूती हो तो पांव में रहना सीखो। तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि मेरे दहेज में नुकसान हो रहा है। ओह, दहेज में नुकसान हो रहा है। हाँ, अब मैं समझी। तो ठाकुर साहब, मेरी भी बात एक कान खोलकर सुन लो। बोलो। मेरी बहू इसी हवेली में रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। हवेली में नहीं रहेगी। जितना मैं कह रहा हूं वो हवेली में नहीं रहेगी। ध्यान देना, जगन्नाथ सिंह जाहिल जो कहता है उसे कर दिखाता है। तो ठाकुर साहब, अगर मेरी बहू को इस हवेली में नहीं रहने देने चाहते हो तो मेरी बात कान खोलकर सुन लो। या तो मेरा कहना करे। कहना क्या यही करे कि उसे घर से बेघर कर दे। ठाकुर साहब, मेरी बात सुनिए। तो देखी मालकिन सुनोगे प्यार, सुनोगे प्यार, आधा किस्सा मेरा आप बता दीजिए। कोर्ट से शादी करके मैं आई पिया, कोर्ट का कागजात अभी मेरे पास है। तो ठाकुर साहब, ब्याह करके आई हूं, वो भी कोर्ट से। कोर्ट का कागजात अब भी मेरे पास है, सोच लो और समझ लो। तो कहने का मतलब तुम कोर्ट का कागज की धमकी मुझे दे रही हो। जिस कोर्ट के कागजात की तुम धमकी दे रही हो, मेरी बात कान खोल के सुन ले पार्वती। जिस कोर्ट कचहरी थाना अदालत की बात कर रही हो उसे जगन्नाथ सिंह जाहिल अपने पॉकेट में रखता है। तो ठाकुर साहब, ये आप कहां बोल रहे हैं? जिस कोर्ट कचहरी थाने को आप अपनी पॉकेट में रखते हैं उसी कोर्ट का कागजात ले जाकर एक एप्लीकेशन दूंगी और डलवा दूंगी, 2.5 हाथ की सारी आयकड़ी निकल जाएगी। आखिया कहा बटन हो जाए। Shut up!
यानी तुम कोर्ट का कागजात लेकर थाने जाओगी? पार्वती, अब भी वक्त है। वक्त नहीं, आप मेरा आधा हिस्सा बंटवा दीजिए, मैं अपनी बहू को अपने साथ रखूंगी, अपने पास रखूंगी। है महाबलिया, औरत के मुंह नहीं लगना चाहिए। हम तो अब बाबू इज्जत बची है, इनके मुंह में लगभग ही करा। शराब वाले, मुंह नहीं लगना चाहिए, हाँ, मुंह न लगना चाहिए। क्योंकि रूप जो है अनेकों हैं। अरे बाबू, औरत जिसे चाहें, जिसे चाहें फालतू में 2 थप्पड़ दिलवा दे, अगर चाह ले बाबू, क्योंकि औरत के आंख में मोहनी होती है। इनके आँखी मोहनी रहत, चाह ले बाबू, यही मोहे पे 20 बाजार में बीसन चप्पल दे। शराब वाले, तुम्हारे कहने का मतलब समझ रहा हूं। क्या गलत कहते क्या बाबू? मेरी बात सुन, हाँ बाबू, अगर कीचड़ में रोड़ा मारोगे, हाँ, अगर कीचड़ में रोड़ा मारोगे तो कीचड़ साला ऊपर पड़ेगा। ऊपर आएगा बाबू। इसलिए हम इसके विषय में सोचेंगे सोचिए बाबू। कि इसके साथ कौन सा बर्ताव मुझे करना है, बिल्कुल बाबू, रास्ते से कैसे हटाना है। बिल्कुल बाबू, मैं जा रहा हूँ, बिल्कुल। चल पीछे हट। दिमाग से काम। पर्वतिया, बोलो ठाकुर साहब। आज तो जा रहा हूं, लेकिन सोच लो कि कल का सूरज तेरा बेटा नहीं दिखेगा। मैं सोच और समझ ली हूं, मेरा बेटा मेरी बहू कहीं नहीं जाएगी, यहीं मेरे साथ रहेगी। सोच लेना, वरना गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। बेटा संतोष, माँ, मेरी बात सुनो माँ, क्या बात है? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है मेरे लाल? बोलो। तो मैया झगड़ा पिताजी से करिए नहीं। हाँ? तो मैया झगड़ा पिताजी से करिए नहीं, और आज ही मैं कमाने शहर जाऊंगा। तू शहर अरे जा। बाप की ऐसी दौलत नहीं चाहिए। अरे बाप की ऐसी दौलत नहीं चाहिए। अब कमा कर के तुझको खिलाऊंगा माँ। बाप की ऐसी दौलत। माँ, आज अपने दिल में फैसला कर लिया है कि आज के बाद मैं पिताजी के ताने नहीं सुन सकता, बल्कि मैं शहर में जाकर मेहनत मजदूरी कर लूंगा। माँ, मेरे लिए आप लफड़ा मत करो माँ, बेटा। आपको मेरी कसम है माँ। ये क्या किया बेटा तूने? ये क्या किया तूने? मुझे अपनी कसम देकर मजबूर कर दिया बेटा। कभी मैं तुझे अपने नजरों के सामने से दूर नहीं जाने देती, लेकिन आज तुमने मुझे कसम देकर मजबूर कर दिया। अगर कसम दे ही दिया है बेटा तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगी। लेकिन माँ, मैं जाने से पहले ये सोचता हूँ कि मेरी पत्नी सावित्री और मेरे बेटे शिवम को बुला दो माँ, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा। अरे भारी राम, जाओ जाओ, मेरी बहू और मेरे पोतों को मेरे पास बुला कर लाओ। काकी बैठा, हम बुलाई देते है। बैठा बैठा हमारे काकी बैठा। ए भाऊजी, बहुत सुरीली आवाज है। आइए, आपकी सासू माँ बुला रही हैं। काकी के नाती पोता का लिया है आओ। बेटा उनक लिया है का शिवम भैया का।
बहू सासू माँ, आखिर बात क्या है? आज सुबह सुबह मुझको याद कर लिया आपने। बहू आज तुम्हें